मुंगेली से आए हैं गुरुजी। मुंगेली से कैसे पता चला? यूट्यूब में देखे गुरुजी तो आए। यूट्यूब में देखे? जी। कौन सा चैनल पे देखे? यो मतलब चैनल तो अघोर मान मतलब अघोर अघोर मार्ग में अघोर मार्ग में देखे? और एक पेपर आउट हुआ था उस समय जनवरी में। अच्छा। 28 29 27 28 को मिर्ची का हवन हाँ हुआ हाँ था। हाँ हाँ। उसी समय मैं पाई थी, लेकिन स्थिति मेरा इतना खराब था, मैं बहुत कोशिश की यहाँ तक आ जाऊँ करके, लेकिन नहीं आ पाई। नहीं आ पाए? नहीं आ पाई। उसके बाद फिर बार बार वो इंस्टाग्राम में देखती थी, उसमें देखती थी कैसे भी करके गुरुजी से एक बार मिल लो करके, और आपके आशीर्वाद हुआ गुरुजी, आज आपसे मुलाकात हो गई। तो पहले आप यूट्यूब पर देखे अघोर मार्ग पे या इंस्टाग्राम पे? उसमें यूट्यूब में देखी मैं। जी। अघोर मार्ग यूट्यूब हाँ। पर। अभी तो पैसा मांगा था इसे उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मैंने नहीं, वो क्या शर्मा नाम है उनका। हाँ। क्या बोलते हैं वो दीदी, वो बार बार फोन करती थी। आपको फोन आया? हाँ, मेरे को फोन आया था 3 बार, आज भी आया था। देखो तो मैं बोली इनको भी नकली फोन आया, जो मैं बता रहा हूँ ना, हम तो कि सावधान रहो, इनको भी आया। मैं ना मेरे से ये भी बोले कि मैं आपसे गुरुजी से बात करा देती हूँ करके, मेरे को बात भी कराए किसी से। उनसे मेरे को बात कराए तो गुरुजी से बात कराते बोले कि किसी और से बात भी करा दिया। अब बताओ। बात कराने के बाद यही बोले कि बेटा आपको वो पूजा कराना पड़ेगा, उसके लिए 51 लगेगा, ऐसा करके। हाँ। इसमें रश्मि शर्मा के नाम से मेरे पास कॉल आया था। तो ऐसे कॉल आए ना, और एक बात ध्यान रखिए, आपको ये जो फेक कॉल आता है, आपका असली नाम बताना भी नहीं है। और हो सकता है किसी का ट्रू कॉलर पे नाम दिख जाता है, तो उससे बोलते हैं हाँ अमुक व्यक्ति बोल रहे हो क्या। तो सावधान रहना है ऐसे लोगों से, ठीक है। आप सबको आएगा फ्रॉड कॉल, है ध्यान रखो। हाँ। आज भी आया था। तो मैं बोली मैं तो खुद धाम में हूँ, और क्या बोलते हैं, तो गुरुजी से मुलाकात हो गई बोले। तो मैं बोली गुरुजी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे बोले कि आपसे हम मिलना चाहते हैं। तो मैं बोली आ जाइए, दरबार में हूँ मैं, और यहीं पे आप मिल लीजिए। तो 1000 लोगों में से हम आपको कैसे पहचानेंगे करके। तो मैं बोली मेरा नंबर आपके पास, आप कॉल करके आ जाइए करके। उसके बाद तुरंत काट दिए, फिर नहीं आया दोबारा मेरे पास कॉल। नाम बताइए। रानी कश्यप। रानी कश्यप। माँ का नाम? वृंदा कश्यप। बोलिए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मैं 15 सालों से केस चला रही हूँ, जमीन का केस है। वो केस मेरे को जीतना भी है। आज तक वो केस हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। मेरे माँ बाप का जमीन है, उसके अतिरिक्त और कोई जमीन है। हाँ। और उसके बाद उसी जमीन के एवज में आज तक मैं इतना कर्जा में डूब गई कि मेरे घर 2-3 मतलब जिससे पैसा लिया वो लोग आए बैठे रहते हैं। स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि जीने की इच्छा ही नहीं होता। सब तरफ से त्रस्त हो गई हूँ। एक भाई है मेरा, उसका भी माइंड ठीक नहीं रहता। डॉक्टर लोग को बोले तो उनको मेमटॉन सिरप दो करके 7-8 सिरप भी पिला लिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। नौकरी की तलाश में हूँ, न मेरा खुद का लगता है ना भाई का लगता है। ऐसे में मेरा स्थिति ऐसा हो गया कि सुबह का राशन चलाती हूँ तो शाम को कैसे चला पाऊँ, ऐसे मेरे को सोचना पड़ता है। डेयरी का बिजनेस किया तो बड़ा बड़ा जानवर रखी बैंक से लोन लेकर, और उसके बाद जानवर भी मरते गए, तो वो भी बिजनेस बंद हो गया। लास्ट में सोचा कि दोना पत्तल का लगा लूँ, वो भी बिजनेस बंद हो गया। आज की स्थिति ऐसा हो गया गुरुजी कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मेरे को दूसरे से कर्ज लेना पड़ा। देखिए यहाँ लिखा है, रानी जी आपके ऊपर बार बार तंत्र प्रयोग हो रहा है, स्वास्थ्य भी खराब करना चाहते हैं। घर पर अकाल मृत्यु वाला तंत्र प्रयोग भी किया गया था और उससे 2 अकाल मृत्यु हुई है। अब वो आपके ऊपर भी चल रहा है, तथा आपके नाम से बबूल के पेड़ के नीचे यज्ञ और तंत्र क्रिया करके भूत प्रेत छोड़े गए हैं, और ये सब इसी जमीन के चलते हो रहा है। तथा पितृ अशांत है, क्योंकि प्रेत योनि को प्राप्त है आपके घर के पितृ। आपके घर में पिछले 3 साल से उग्र क्रियाएं हो रही हैं, और पिछले 8 साल से मुस्लिम तंत्र क्रियाएं की जा रही हैं। आपने कई व्यापार किए, उसमें नुकसान हुआ, पशुओं का मरना, एवं जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको नुकसान हो जाता है, फायदा नहीं, पैसा लग जाता है, निकल नहीं पाता है। मतलब व्यापार के लिए कोई पैसा लगाएंगे, पैसा लग जाएगा, फंस जाएगा और निकल नहीं पाता है। नौकरी आदि के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आप चाहते हैं कि जो जमीन का फैसला है वो आपके तरफ से लगे, ताकि जो है कर्ज वगैरह से मुक्ति मिल सके और जीवन में सुधार आए। पर ये जो तंत्र प्रयोग कराया गया है, इसका आपके भाई के ऊपर भी प्रभाव पड़ा हुआ है। भाग्य दोनों का पूरी तरह से नष्ट है, सौभाग्य भी नष्ट हुआ है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आर्थिक स्थिति सुधरे ये कामना लेकर आए हुए हैं, और कोर्ट का फैसला आपके तरफ से हो जाएगा, चिंता की बात। और गुरुजी,
मेरी मम्मी हैं, आए दिन इनका भी तबीयत खराब रहता है। ये तो बता दिया, जो अकाल मृत्यु का तंत्र है ना वो घूम रहा है घर पे, चिंता मत करिए।